30 30 हो गया। सचिन पांडे, सुसम पांडे भी हो गया। एडमिट ऑल। Yeah, student, very good morning to all of you. $53. $14, $17 हो गया। हर्षित 20, $21 हो गया। 23 भी हो गया। 38 31 36 26 29 शशांक, ओके। $41, $53 हो गया बेटा आपका अटेंडेंस। ऋतिक शर्मा, तुम्हारा भी हो गया। $41 भी हो गया। 23 भी हो गया आपका अटेंडेंस। 23 41 तुम्हारा भी अटेंडेंस हो गया है। ओके नाउ ये क्या हुआ? सुमित, माखान 33 कर्तव्य चौहान, कर्तव्य हो गया। 25 उसके बाद प्रदीप, हरलीन, प्रदीप जाडो, अर्पित वर्मा, अजय लोधी। अर्पित वर्मा, अजय लोधी तो हो गया तुम्हारा। $14 25 okay. Now I am going to start the session today. सर सुमित पर्वत है। सुमित हो गया बेटा तुम्हारा, हो गया बेटे। Okay, dear students of BTech second year, I am Dr. Arun Parsai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science, Humanities Department at Chamel Devi Group of Institution Indore. I welcome to you today for fifth lecture on unit number 4, Laplace transform, part number 1.
So we are going to discuss today how can you find the Laplace transform of integral and how can we utilize Laplace transform to solve an integral. If time permits to me, then I will continue the process as the understand what do you mean by periodic function and how can you find the Laplace of a periodic function. This is to be required in electrical circuit. So let me see one by one. First of all, you note down the formula of the Laplace transform of an integral, which is to be specified over the time limit as lower limit is 0 and upper limit is t, and function is f of u. Suppose f of u du equal to, how can you find the Laplace? Just by finding the Laplace of the integrand and divide by the parameter s. Okay, so you may use since in the limit you are having t, so that's why replace t by u. Okay, so u is a variable. Okay, now let me see to understand this formula by an example, step by step. Suppose this is an example. Find the Laplace of the integral from 0 to t के power minus 4t sin of 3t dt. ये रहा हमारे सामने एक क्वेश्चन जिसका हमें लाप्लास निकालना है, क्योंकि आप यदि इसको डेफिनेशन ऑफ लाप्लास से कैलकुलेशन करेंगे तो ये इवेल्युएट नहीं होगा डायरेक्टली, तो इसलिए इसके लिए हमारे पास एक इनडायरेक्ट फार्मूला है, इनडायरेक्ट मेथड है। इस मेथड को अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसके अंदर जो इंटीग्रल के अंदर का फंक्शन है इसका हम लाप्लास कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ये प्रॉपर्टी आपके सामने अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम t साइन ऑफ साइन 3t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि लाप्लास ऑफ t साइन 3t क्या होता है। इसके लिए हमने आपको लाप्लास ऑफ मल्टीप्लाई बाय t का फॉर्मूला बता रखा है, t की पावर n ऑफ f ऑफ t। उस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 क्या होती है? -1 होता है, और चूंकि t की पावर 1 है तो इसलिए इस फंक्शन का साइन ऑफ 3t का लाप्लास निकालेंगे और उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये आपके सामने साइन ऑफ 3t का लाप्लास लिखा हुआ है। साइन ऑफ 80 का लाप्लास होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a का मतलब 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। और फिर इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले पावर का होगा, इस पूरी पावर का होगा तो ये माइनस आएगा, माइनस ऑफ माइनस पार हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो है इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद पहले पावर होल पावर का होगा और फिर क्या ये बेस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होगा s स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन होगा 2s। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 होता है, तो 6 ऑफ s आ जाएगा अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 9 ऑफ होल स्क्वायर। So this is the differentiation of this function. So this you have done number of times. Differentiation तो आप कई बार कर चुके हैं। Can I continue the next slide? Anybody or any doubt in this step? इस स्लाइड में स्टेप में कोई समस्या हो तो बोलिए, otherwise I will continue the next slide. मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप में से किसी को कोई समस्या है तो हम ऐसे डाउट पूछ लीजिए। Now I am going to next step. नेक्स्ट स्टेप में हमने लाप्लास ऑफ t की पावर -4t साइन ऑफ 3t है, क्योंकि आपका जो इंटीग्रल के अंदर का फंक्शन है वो है प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन। तो 3 फंक्शन को निकालने का तो लाप्लास का कोई प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं होता है, 2 फंक्शन का एट ए टाइम होता है। तो अभी हमने इसके पहले 3 टू साइन ऑफ 3t का लगाया है। अब इसके बाद फिर हमने e की पावर -80 फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जिसको बोलते हैं उसको अप्लाई गया है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है? e की पावर में वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो भी होता है उसको s में से घटा देते हैं, और जो आपके पास t sin 3t का लाप्लास है उसमें हम लोग s की जगह s - a रखेंगे,
तो माइनस माइनस प्लस 4 होता है। तो एस प्लस 4 को हमने पिछले वाले रिजल्ट में जहां पर एस है उसकी जगह एस प्लस 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी रख दिया है और उसको ओपन करके सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इंटीग्रल के अंदर का जो फंक्शन है इस पूरे का लाप्लास मिल जाता है। तो इंटीग्रल के अंदर ये पूरा फंक्शन है जो आपके सामने यहाँ पर फिर से लिखा है और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 6 इंटू साइन 4t अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद फिर अभी जो मैंने आपको बताया उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख दिया है एक बार और फिर से इसको अप्लाई करके आपके सामने बता दिया है। कोई भी लाप्लास है इसका इंटीग्रेशन है 0 से t का लिमिट है। इस फंक्शन का लाप्लास निकालने में हमें शिवम तिवारी तो जो भी फंक्शन है उसको s से डिवाइड करना है। लाप्लास निकालने के बाद इस पूरे फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे और उसको s से डिवाइड करेंगे। यह हमारे लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये अभी आपके सामने ये ऊपर लिखा हुआ है। इस पूरे एक्सप्रेशन को s से डिवाइड कर दिया है तो ये लिखा हुआ आपके सामने, मतलब s का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 का स्क्वायर। सो इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना नहीं है, तो अगर सिंप्लीफाई करने से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। बस यहीं पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को ड्रॉप कर देना है। अब हम आ रहे हैं इसके एप्लीकेशन पे कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस तरह से कुछ इंटीग्रल की वैल्यू को निकालने में यूज करते हैं। ये हमारा लाप्लास का पहला एप्लीकेशन है कि कैसे हम एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंटीग्रल की वैल्यू को निकालने में यूज करेंगे। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये रहा आपका, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ये सोचेंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि यह क्वेश्चन लाप्लास से ही होगा। देखिए बेसिकली लाप्लास में क्या होता है कि आपके पास एक इंटीग्रेशन होता है जिसकी लिमिट 0 से इंफिनिटी होती है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इंफिनिटी और वन वेरिएबल का फंक्शन है। तो इससे इस बात का इंडिकेशन करता है कि ये क्वेश्चन जो है लाप्लास से सॉल्व होगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग द गिवन इंटीग्रल दिस विद द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वो जो मैंने अभी आपके सामने कहा बेटे, 0 से इंफिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इस पूरे को, ये पूरा आपका एफ ऑफ टी है क्योंकि लिमिट में अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट 0 है। इसका मतलब इसको जब अपन सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टी के टर्म्स में आएगी। तो ये आपका पूरा एफ ऑफ टी हो गया बेटे। एम आई राइट? किसी को कोई शक? और केवल यहाँ पर अंतर ये आ रहा है कि जो पैरामीटर की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है वो 1 है। आप इसको इसके साथ कंपेयर करने का, इसको इसके साथ कंपेयर करने का ऑब्जेक्टिव केवल यही है कि आपके सामने आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक तो ये क्वेश्चन लाप्लास से सॉल्व हो रहा है और लाप्लास से सॉल्व हो रहा है तो इसमें पैरामीटर की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं बेटा, इसको और इसको आपस में कंपेयर कर लीजिए। मैंने डेफिनेशन को वापस लिख दी है अपनी स्लाइड में। तो इसलिए हमने ये कंक्लूड किया कि एस की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ टी की वैल्यू जो है 0 से टी साइन ऑफ यू अपॉन यू ऑफ डी। अब आप में से जो बोलना चाह रहा है वो जरा क्लियर कट बात करें। आपकी तुम्हारी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो रही है। जो भी बोलना चाह रहा है, जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है, मैं अभी रुक जाता हूं, तब आप क्वेश्चन पूछिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। म्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और ये बात करना चाहते हैं जब मैं आपको बोलूं तो उस समय म्यूट करके मुझसे बात करें। यस गाइस, क्लियर है कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंटीग्रल को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। ये बेसिक टूल आपको ये बात भी समझना है। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं लिखता है कि लाप्लास निकालो या लाप्लास से इसका आंसर निकालो। आपको केवल सिंपली क्वेश्चन इतना लिखेगा एग्जामिनर की, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। एम आई राइट? आगे बढ़े श्रेयांश, जल्दी बोलो बेटे। श्रेयांश,
शशांक पांडे, यस सर। शशांक पांडे, सचिन पांडे, सचिन पांडे, यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं बेटे? कैसे पता लगेगा यस कि सर। क्वेश्चन लाप्लास से सॉल्व होगा? ये ट्रिक समझ में आई सभी को? चलिए अब यस आगे सर, एक्सपोनेंशियल है इसलिए। हाँ, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस है और इसके बाद इसके साथ में एक इंटीग्रल जो मौजूद है उसकी लिमिट क्या है? 0 से इंफिनिटी है। Am I right? तो इस तरह से में, हाँ बोलिए बेटे, खुशी कोई बोलना चाह रही हो? गौरव चौहान, बहुत गलत बात है बेटे, इतना लेट आते हो। बोलिए, आप में से कोई गर्ल्स स्टूडेंट कुछ बोलना चाह रही है? म्यूट करके मुझसे बात करिए बेटे, कोई समस्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हमें उस इंटीग्रल को की वैल्यू को निकालना है, मतलब उसके अंदर इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उसका हमें लाप्लास निकालना है। तो चूंकि उस इंटीग्रल में लिमिट में 0 से t है तो इसलिए हमें लाप्लास ऑफ इंटीग्रल भी अप्लाई करना पड़ेगा और अभी जो मेथड बताई वो भी लगाना पड़ेगी। डबल डबल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अपन साइन ऑफ u का लाप्लास लिखने जा रहे हैं। साइन ऑफ ए यू मतलब जस्ट लाइक साइन ए टी मान लीजिए, दिमाग में t की जगह u है तो क्या होता है? साइन ए टी का लाप्लास a बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है वेरिएबल का कोएफिशिएंट, साइन फंक्शन हो कॉस फंक्शन हो, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वही a होता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप, अब इसके बाद जो अभी सिखाया है मैंने आज की क्लास में आपको, फर्स्ट फार्मूला उसी का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। साइन यू अपॉन यू मतलब डिवीजन बाय टी। इसके पहले मैंने आपको ये इसका आपको फार्मूला बताया है। जब कोई फंक्शन उसी वेरिएबल से डिवाइड होता है तो उसका लाप्लास कैसे निकाला जाता है? उसका फार्मूला होता है एस से इनफिनिटी। ये पिछली क्लास में बताया था। एस से इनफिनिटी लाप्लास ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, लाप्लास ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, लाप्लास ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, लाप्लास ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, लाप्लास ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन मतलब साइन ऑफ यू। तो साइन ऑफ यू का लाप्लास अभी मैं आप निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एस से इंफिनिटी के बीच में क्या होता है? एस 1 अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास, क्या इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x और फिर इसमें लिमिट रख देंगे। ये आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x, लिमिट होगी आपकी h से इंफिनिटी। जब आप अपर लिमिट रखेंगे, ये रखा हमने इसकी वैल्यू, तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होती है π/2। tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होती है π/2 माइनस tan इनवर्स s। s की जगह s रखेंगे, पहले s की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होती है π/2। क्या हो रहा है? ये अनम्यूट करिए ऋतिक शर्मा। सो अब इसके बाद आप चाहे तो आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में कि π/2 माइनस tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है cot इनवर्स x। क्योंकि हमें आगे इसमें फर्दर फार्मूला अप्लाई करना है इसलिए हमें इसको सिम्प्लीफाई करके लिखना होगा। इसलिए हम इसकी वैल्यू आपके सामने लिखने जा रहे हैं, cot इनवर्स s, cot इनवर्स s, cot इनवर्स s होगा। अब इसके बाद फिर जो अभी आपको मैंने फार्मूला बताया उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में यूटिलाइज करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, पहले हमने इस फंक्शन का लाप्लास निकाला 1 अपॉन s इंटू लाप्लास ऑफ साइन यू अपॉन यू। क्योंकि हम अभी आपके सामने साइन यू अपॉन यू का लाप्लास निकाल चुके हैं, cot इनवर्स s होता है 1 अपॉन s तो फॉर्मूले का है।
अब इसके बाद हम हमारे ये जो वैल्यू आई है अपने प्रीवियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर मतलब उस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप लोग लाप्लास ऑफ इंटीग्रल लाप्लास का यूज जो है इस तरह के इंटीग्रल की वैल्यू को निकालने में यूज करेंगे। यदि इस तरह का इंटीग्रल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एग्जामिनर मेथड का मेंशन नहीं करेगा, तो आपको इस तरह से अप्लाई करते आना चाहिए। तो s की वैल्यू इसमें अपन को 1 रखना है, s की वैल्यू 1 रखना है। अब हम लास्ट में s की वैल्यू रखेंगे 1। तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ रखना है बेटे आपको। तो s की वैल्यू 1 रखेंगे। सचिन पांडे रखिए जरा, s की जगह 1 रखना है बस, बाकी किसी की जगह नहीं रखना है, दोनों साइड में रखना है। 1/1/1 होता है cot इनवर्स 1। cot इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? वही होती है जो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, 45 डिग्री। तो cot इनवर्स 1 की वैल्यू होगी π/4। तो इस तरह से ये आपका फाइनल न्यूमेरिक आंसर आएगा। यदि आप क्वेश्चन को यहां तक करते हैं तो आपका एग्जामिनर 80% मार्क्स दे देगा, 20 मार्क्स काट लेगा। ठीक है, इसलिए 20% मार्क्स पूरा 100% लाना चाहते हो तो लास्ट में ये सब्स्टिट्यूशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा एग्जामिनर जो है वो इस तरह के इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है। आपने एक जनरल वैल्यू इंटीग्रल की निकाली है। इस तरह के वैल्यू की इंटीग्रल की जनरल वैल्यू जो है 1/s इंटू cot इनवर्स s है। अब जाके ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आपको पीरियोडिक फंक्शन के लाप्लास का भी फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं, ताकि हम कल की क्लास से इनवर्स ट्रांसफॉर्म हमें स्टार्ट करना है। इस यूनिट का सेकंड पार्ट बताना है आपको। कोई भी एक फंक्शन आपको मेंशन ऑलरेडी होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया गया होगा कि कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, उसका पीरियड कैपिटल टी है, तब उस वैसे फंक्शन का लाप्लास निकालने का बेसिक फार्मूला ये होता है 1/1 माइनस e की पावर माइनस ts। जो भी पीरियड दिया उसको s से आप लोग गुणा करेंगे। और इसके बाद फिर इंटीग्रेशन की लिमिट में लोअर लिमिट 0 रखेंगे, अपर लिमिट में जो भी पीरियड दिया है पीरियोडिक फंक्शन का वो लेंगे, और उसके बाद इंटीग्रल के अंदर e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, जो नॉर्मली अपन इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन लेते हैं इंटीग्रल के अंदर, वो आपको एज इट इज लेना है। अब आते हैं इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। केवल आपको स्टार्टिंग स्टेप समझाना जरूरी है, बाकी तो आप इसके बाद सभी को इंटीग्रल की वैल्यू निकालना आती है, आप इंटीग्रल सॉल्व खुद कर सकते हैं। ये रहा हमारे सामने, नजर के सामने सभी के दिख गया है। क्वेश्चन है आपके सामने जिसका पीरियड आपको 2a दे रखा है, मतलब कैपिटल टी की वैल्यू आपको 2a दे रखी है। तो सचिन पांडे सभी लोग ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके पास जो पीरियड दे रखा है टी की वैल्यू जो 2a दे रखी है, और फिर आप जो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जानते हैं उससे आप इस इंटीग्रल की लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो जो फंक्शन है वो दो स्टेप में डिफाइन है, वो एक सिंगल स्टेप में डिफाइन नहीं है, मल्टी स्टेप फंक्शन है। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर सिंगल स्टेप भी देता है। ये आपके सामने स्टार्ट करने का तरीका जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, उसको आपके सामने स्लाइड में शो भी कर दिया। आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन दिया था जिसका पीरियड 2 है, मतलब कैपिटल टी की वैल्यू 2 है, तो हम जानते हैं इसका लाप्लास कैसे निकालते हैं। 1/1 माइनस e raised to minus 2s, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2a e raised to minus st f of t dt। अब इसके बाद वही जो चीज सिखाई मैंने बताई आपको, इसमें चूंकि फंक्शन जो एफ टी है वो दो स्टेप में डिफाइन है, इसलिए हम जानते हैं कोई भी ये लिमिट जो ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट है तो उसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वही हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई है। इसमें कौन सी लिमिट ब्रेक करना है वो आपको जो फंक्शन डिफाइन होगा, जिस स्टेप में डिफाइन होगा वो डिसाइड करेगा। तो चूंकि बीच में आपका ए आ रहा है इसलिए अपन ने बीच में ए ले लिया है। 0 से a से 2a, तो 0 से a के इंटरवल में वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आपको दे रखी है वो 1 है, और a से 2m में f ऑफ t की जो वैल्यू दे रखी है वो -1 है।
अब चाहूं तो मैं क्वेश्चन आपको लिए छोड़ सकता हूं इस स्टेप के बाद। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, नॉर्मली जैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते आए हैं उसी तरह से सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्योंकि इसका 1 में गुणा करेंगे तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा। इसमें ये साइन प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और फिर आप पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके और इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। करिए, ट्राई करिए सभी लोग, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। करिए स्टेप सॉल्व सभी लोग अपनी कॉपी में। बोलो बेटे कृष्णकांत, तुम्हारी आवाज कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, बोलिए बेटे क्या बोलना चाह रहे हो? सर कुछ नहीं। विष्णु चौहान, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटे। सचिन पांडे, शशांक पांडे, श्रेयांश, क्लियर है बेटे स्टेप? ये पॉइंट स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद सर ये वाला फिर से एक बार समझा दीजिए। फिर से बता देता हूं बेटे। देखो सचिन, आपको जो टाइम पीरियड दिया हुआ है पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या दे रखा है? 2a दे रखा है। तो आपका जो अभी मैंने इसके पहली वाली स्लाइड में फॉर्मूला टाइम पीरियड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला बताया है, तो उसमें कैपिटल टी की जगह 2a रख दिया है। देखिए आपके सामने 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2a, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है इसलिए वो माइनस है उसका, ठीक है। और फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, आपकी लोअर लिमिट तो फिक्स है 0, केवल अपर लिमिट चेंज होगी, जैसा पीरियड दिया होगा तो पीरियड की वैल्यू आपके पास 2a है तो 2a रख देंगे, और e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये आपका एज इट इज फंक्शन है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई चेंजेस नहीं किया है बेटे। आप इसके बाद अगली स्टेप्स को समझना ये है कि आपको चूंकि जो फंक्शन आपका डिफाइन किया है, जरा आप पिछली स्लाइड पे फिर से जाता हूं, ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। देखो बेटे, आपको जो फंक्शन एफ टी की वैल्यू दे रखी है, मतलब डिफाइन है, वो आपको दो पार्ट में डिफाइन है, एक है 0 से a और दूसरा a से 2a। तो चूंकि हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जानते हैं, एक नंबर ऑफ एक डेफिनेट इंटीग्रल को हम नंबर ऑफ सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, उसी तरह से हमने इसको ब्रेक किया है दो पार्ट में। कभी ये क्वेश्चन 3 पार्ट में डिफाइन होता, 3 स्टेप जिसको बोलते हैं, मतलब 3 पार्ट में, तो आप उसको 3 पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी एक डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट है, उसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स में, नंबर ऑफ इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं। वही किया हमने। ये देखो बेटा आपके सामने 0 से a और a से 2a, हमेशा साइन प्लस में आता है, जब भी इंटीग्रल को ब्रेक करोगे नंबर ऑफ पार्ट्स में प्लस ही लोगे। अब हमें देखना है कि एफ टी की वैल्यू 0 से a में दे रखी है 1, और a से 2a में वैल्यू जो दे रखी है वो -1 है। ये वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, बस अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया है आपके सामने। बाहर वाला एज इट इज रहेगा, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहली टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज़ टू x अपॉन a। e का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल है -s, तो इसलिए माइनस को यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है या यहाँ लिखो एक ही बात है, डिवाइड बाय s। इधर आपका चूंकि ये प्लस माइनस माइनस है, तो इसलिए आप लोग इसको यहाँ पर माइनस साइन कर लीजिएगा, e की पावर माइनस एस टी, लेकिन माइनस चूंकि यहाँ पर वेरिएबल है इसलिए यह प्लस हो चुका है। ये जो इसका माइनस है, इसका जो पावर माइनस है, इससे जो अपन यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो उससे ये प्लस हो गया है, और लिमिट आपकी a से 2a। देख लीजिए ये कैलकुलेशन इंटीग्रेशन का, इसको समझने में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। करेक्ट स्टेप लिखिए। अब आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली लिमिट रखेंगे, पहले आप लिमिट s की जगह t की जगह a रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 रखेंगे। इसमें भी यही रखना है, इसमें a 2a से a रखना है। बोलिए इसमें कोई समस्या हो? कोई बोल रहा है बीच में? कृष्णकांत, इंद्रजीत, कोई भी कुछ बोल रहा है? बोलो बेटा। शशांक, सचिन, विष्णु चौहान, किसी को कोई कंफ्यूजन है? पढ़ाते समय बीच में नहीं बोलो बेटे, जैसा मेरा पूरा कंक्लूजन हो जाए, मेरा
पूरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलो। बोलो बेटे, क्लियर हुआ सभी को ये इंटीग्रेशन? सिंपल इंटीग्रेशन है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x अपॉन a डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। हम इंटीग्रेशन करते समय डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन करते समय मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट का। ये बेसिक रूल आपको बताया गया होगा, जो मैंने भी बताया कई बार। अब हम अगली स्लाइड की तरफ आ रहे हैं जिसमें हम कंक्लूड कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने, पूरा सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन आपके सामने ये मिलेगा, न्यूमरेटर आपका रिपीट होगा। हाँ हाँ हाँ। न्यूमरेटर आपका रिपीट होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन एस, और ये आपका अलग से ये ब्रैकेट है डिनोमिनेटर वाला, इसको अलग से ब्रैकेट लगाएंगे डिनोमिनेटर में। एस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s। इस तरह से अब एक छोटी टेक्निक लगाई है मैंने, जो याद करो ये कैसे आया। थोड़ा लॉजिक लगाया मैंने। आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ एग्जामिनर ऑब्जेक्शन लेके एक नंबर कम कर सकता है। यदि उस एग्जामिनर ने ये ठान लिया है कि मुझे तो ये आंसर चाहिए, यदि उसने नहीं ठाना है तो फिर तुमको पूरा मार्क्स दे सकता है। तो इसलिए चूंकि इसमें सॉल्व करने की संभावना है तो इसलिए मैंने सॉल्व किया है। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये जो 2 है ना, इसको इस पूरे ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से एक फैक्टर आपका न्यूमरेटर से कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपका एक फैक्टर बचेगा और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर कट जाएगा, तो आपका प्लस वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में बचेगा। तो डिनोमिनेटर में प्लस वाला फैक्टर बचेगा जो आपके सामने लिखा है। तो 1 एस तो बाहर है, 1 प्लस ई की पावर माइनस एस, और न्यूमरेटर में एक फैक्टर आपका बच गया है, वो एज इट इज लिख दिया है 1 माइनस ई की पावर माइनस एस अपॉन दिस। क्या हो रहा है ये? और इसके आगे और सिंप्लीफाई करके लिख दिया आपके सामने। ये और सिंप्लीफाई कर दिया है आपके सामने, आधा आधे पार्ट में उसको ब्रेक कर दिया है। इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं और पहला वाला फॉर्म भी आपके लिए आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। और ऐसा क्यों किया इसमें हमने? ताकि हम इसमें tan हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला लगा सकें। tan हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा। क्योंकि हमें और इसको आगे सिंप्लीफाई करना था, क्योंकि tan हाइपरबोलिक थीटा में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने इसको और आगे सॉल्व किया। ठीक है सचिन पांडे, विष्णु चौहान, कदम कदम पे मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई होते हैं मैथ्स को के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जितना हो सर सके उतना इसमें सॉल्व ये करेंगे। आधा आधा कैसे हो गया? हाँ, मैंने आधा आधा करके लिखा है। तो कैसे? क्या बेटे? सर ये कैसे हुआ जी? ई की पावर में s बाई 2 है, ई की पावर 1 है, तो इसमें तुझे ई की पावर a थीटा है, तो इसको अपन ने ई की पावर हाफ लिखेंगे। इसको ऐसा करो, ऐसा समझो, चलो e की पावर माइनस एस बाई 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए। e की पावर s बाई 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए। आधा करने में समझ में नहीं आएगा, हमने क्या किया है, e की पावर माइनस एस बाई 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया है। e की पावर माइनस एस बाई 2 से ऊपर वाले टर्म में भी दोनों टर्म में डिवाइड किया है और नीचे वाले भी दोनों टर्म में e की पावर माइनस एस बाई 2 से डिवाइड किया है। तो देखो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस एस बाई 2, एस बाई 2। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। और एक ये आपका 1/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, जो कि माइनस का बचेगा, इसलिए ये ऊपर के ऊपर रहेगा माइनस का। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से कैलकुलेशन होगा,
सेपरेट करेंगे, इसमें भी e की पावर माइनस एस बाई 2 से डिवाइड करा, पहली टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन आएगा, तो जिसको अपन ने न्यूमरेटर में ले आएंगे, जब पावर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो न्यूमरेटर में जाती है तो प्लस हो जाती है, और प्लस का साइन एज इट इज है। यहाँ पर आपका बैलेंस बचेगा, यहाँ पर 1 है, 1 में से 1/2 आपका घटेगा तो आपका -1/2 बचेगा, तो इसलिए e की पावर -1/2 हो जाएगी। इस तरह से हमने जो न्यूमरेटर था, ये जो वाला टर्म था, इसमें e की पावर -s/2 से डिवाइड भी किया और दोनों में डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। e की पावर -s/2 से ऊपर और नीचे यहाँ पर डिवीजन किया, न्यूमरेटर को भी। हाँ जी बोलिए, बोलिए बेटे। ये 1/2 आपका अलग ही है, 1/s एज इट इज है, e की पावर -s/2 से ऊपर और नीचे डिवीजन किया है, ठीक है। करो अपनी कॉपी में करो, e की पावर s/2 से डिवाइड करो, करो बेटे डिवाइड। शशांक मिला? यस सर। माइनस पावर, जब भी कोई भी पावर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाती है तो अपोजिट हो जाती है, तो माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, तो इसलिए पहली टर्म में e की पावर s/2 आ गया। जैसे न्यूमरेटर में आएगा उसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर में भी आएगा, क्योंकि पूरे डिनोमिनेटर को भी आपको इसी से e की पावर s/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका हिसाब ऐसा होगा, 1 - 1/2 करेंगे तो आधा बचेगा, तो ये आपका e की पावर -s/2 यहाँ पर भी बच गया और यहाँ पर भी बच गया। ऐसा इसलिए किया ताकि हम इसमें e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है tan हाइपरबोलिक थीटा। थीटा है आपका s/2। कई लोग भूल जाते हैं तो यहां पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इस तरह से यहां तक भी सॉल्व कर दिया तो बात बन जाएगी। कई लोग ये मैनिपुलेशन करना भूल जाते हैं,